हेलो गाइस, वेलकम टू दिस सीरीज ऑन डायनामिक प्रोग्रामिंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या होता है। व्हाट इज डायनामिक प्रोग्रामिंग, व्हाट इज डीपी। और जब डायनामिक प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं तो उसमें एक और टर्म आता है, व्हाट इज मेमोराइजेशन। और ज़्यादा थोड़ा और पढ़ते हैं तो आता है व्हाट इज टॉप डाउन अप्रोच, व्हाट इज बॉटम अप अप्रोच। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेमोराइजेशन एंड डीपी, difference between. And lastly, we will understand how we will categorize, in which question we have to apply dynamic programming. तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होता है, ये एक एनहांस रिकर्शन भी बोलते हैं इसको, एनहांस रिकर्शन। तो रिकर्शन रिकर्शन क्या होता है, जैसे कि आपको पता होगा कि रिकर्शन क्या होता है, जब कोई फंक्शन अपने ही आप को कॉल करता है बार बार अपनी ही किसी स्मॉलर वैल्यूज पर, तो इस फंक्शन को कहते हैं रिकर्शन। अब बात आती है कि रिकर्शन के हर क्वेश्चन में डीपी लग सकती है क्या, तो ऐसा नहीं होता है। रिकर्शन क्या है, पेरेंट है रिकर्शन, और डायनेमिक प्रोग्रामिंग उसका एक पार्ट है डीपी। तो ठीक है, अब समझते हैं कि रिकर्शन के कौन कौन से क्वेश्चंस में डायनेमिक प्रोग्रामिंग लग सकती है। तो बेसिकली दो टाइप के रिकर्शन को हम डिवाइड कर सकते हैं। एक ऐसा फंक्शन जो खुद को ही कॉल करता है, पर वो कॉल अपने आप को एक ही बार करता है बस। फंक ने किसी फंक्शन को कॉल किया, या एन पे कॉल किया, या n-1 पे कॉल किया, या n-2 पर कॉल किया, तो इसमें अपन डीपी लगाने का कोई सेंस नहीं बनता है। और दूसरा टाइप का जो रिकर्शन को हम कैटेगराइज करते हैं, वो है जहां पर अपना फंक्शन, नहीं रहा, जहां पर अपना फंक्शन अपने ही फंक्शन को कॉल करता है, पर वो दो या दो से ज्यादा बार कॉल करता है अपने को ही। जैसे समझ के चलिए, यहाँ पर n पे कॉल किया, यहाँ n-1 पे कॉल किया, यहाँ n-2 पर कॉल किया। तो अब ये वाला फंक्शन किन वैल्यू पर कॉल कर सकता है, फंक्शन n-2 पे कॉल कर सकता है, और फंक्शन n-3 पर कॉल कर सकता है। सेम ऐसा ये फंक्शन किन पे कॉल कर सकता है, फंक्शन n-3 पर कॉल कर सकता है, और ये फंक्शन एक और बार फंक्शन ऑफ n-4 पर कॉल कर सकता है। ऐसी ये ट्री बढ़ती रहेगी। तो हो सकता है कि जो फंक्शन यहाँ पर सॉल्व हो चुका है एक बार, वही फंक्शन इस वाले जो ट्री है उसमें भी आ सकता है। जैसे कि देख सकते हो आप, फंक्शन n-3 यहाँ है। अब यही वाला फंक्शन अपन दो बार सॉल्व करेंगे तो अपना टाइम लेगा ये फंक्शन। तो अपन क्या करेंगे, इस वाली जो वैल्यू है उसको अपन एक टेबल को हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग की टेबल कहते हैं। इस टेबल में अपन इस वैल्यू को स्टोर करा लेंगे, और जब भी इस टेबल में से वो वैल्यू की यूज आएगा तो अपन इस वाले तरफ में यूज कर लेंगे। तो यही है बस। तो अब अपन ने क्या समझा, एक बार सम अप कर लेते हैं कि जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग होता है वो एनहांस रिकर्शन है, एनहांस्ड रिकर्शन। अब रिकर्शन भी हमने दो टाइप में बांट दिया। जब कोई भी फंक्शन अपने आप को कॉल करे एक टाइम, और जब कोई फंक्शन अपने आप को कॉल करे टू और मोर टाइम्स। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमको डीपी लगाने का याद रखना है कि इसमें डीपी लगा के कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है क्या। ठीक है, तो ये तो हो गई डायनेमिक प्रोग्रामिंग की डिटेल।
अब बात करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन, TION। तो अब ये क्या होता है, ये रिकर्शन को जब सॉल्व करते हैं, रिकर्शन की प्रॉब्लम को जब सॉल्व करते हैं रिकर्शन से, तो हमारे दो टाइप के एरर आ सकते हैं। एक तो होता है अपना TLE, टाइम लिमिट एक्सीडेड, और एक होता है स्टैक ओवरफ्लो, स्टैक ओवरफ्लो। तो दो टाइप के अपने एरर आ सकते हैं, एक तो अपना आ सकता है टाइम लिमिट एक्सीड एरर, और एक आ सकता है स्टैक ओवरफ्लो। तो अब जो रिकर्शन होता है, इस इन दोनों एरर्स को अपने को सिंप्लीफाई करना है। तो इसके दो तरीके होते हैं सॉल्व करने के। दो तरीके कौन कौन से हो सकते हैं रिकर्शन को। पहला जो तरीका है अपना वो है मेमोराइजेशन, और अगर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो अपना आ जाता है टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच। अब अपन समझते हैं कि मेमोराइजेशन क्या होता है। अपना सेकेंड वाला जो था मेमोराइजेशन, मेमोराइजेशन कुछ नहीं है, वही है कि जैसे कि अपन रिकर्शन को बार बार कॉल करते हैं, तो अपना स्टैक ओवर TLE आ सकता है, और स्टैक ओवरफ्लो, स्टैक ओवरफ्लो, दो एरर आ सकता है। तो इसीलिए अपन को एक नाम का टॉपिक अपने इंट्रोड्यूस किया। अब मेमोराइजेशन क्या होता है, जब भी ये फंक्शन, जैसा मैंने बताया था आपको, फंक्शन अपने को कॉल करता है बार बार, पर ये वाली जो वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है वो यहाँ पर कभी काम आ सकती है इस वाले रिकर्शन में। तो उसके लिए हम ये वाली वैल्यू अपनी टेबल में स्टोर कर लेते हैं। तो जब भी इस टेबल की जरूरत पड़ती है तो हम इस वाली वैल्यू को यहाँ से उठा के दे देते हैं। तो इसको कहते हैं हम ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स। तो कुछ नहीं करना है अपने को, जो रिकर्शन का कोड लिख लिया अपन ने, रिकर्शन का जो भी कोड लिख लिया, उसमें अपन दो लाइन और ज्यादा लिखेंगे तो अपना वही कोड बन जाएगा मेमोराइजेशन। ठीक है, अब अपन ने मेमोराइजेशन भी पढ़ लिया। अब अपन बात आती है अपनी टॉप डाउन अप्रोच पे। तो टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है। टॉप डाउन अप्रोच, जब भी अपना कोई फंक्शन है जैसे रिकर्शन अपने किसी स्मॉलर वैल्यू पे कॉल करता है बार बार, तो उसी को हम बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है, तो अपना ये डाउट भी सॉल्व हो गया कि टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है। जब भी कोई फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है, तो ये वाला जो फंक्शन है वो अपनी सब प्रॉब्लम्स को कॉल करेगा बार बार। तो इसी को अपन टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं। ठीक है, तो अब अपन अपने ने देखा, क्या देखा, रिकर्शन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हम मेमोराइजेशन, और सेकंड अपना DP, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, जिसको अपन टॉप डाउन अप्रोच भी बोलते हैं। तो अपने को जब अपन रिकर्शन से प्रॉब्लम कर रहे थे कोई, तो अपने को दो एरर आ रहे थे, TLE, टाइम लिमिट एक्सीडेड, और स्टैक ओवरफ्लो। ठीक है, अब मेमोराइजेशन जब अपन ने कर लिया, उसमें दो लाइंस और इंट्रोड्यूस कर दी जब अपन ने, तो अपना एक एरर कम हो जाता है। कौन सा, टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर कम हो गया। ठीक है, अभी भी अपना स्टैक ओवरफ्लो एक एरर बचा हुआ है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या इंट्रोड्यूस किया, डायनेमिक प्रोग्रामिंग। उसके तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग से हमारे ये दोनों जो एरर्स हैं, टीएलई टीएलई एरर और स्टैक ओवरफ्लो, वो दोनों सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अब एक और टर्म जो हम इंट्रोड्यूस करते हैं वो है कि आइटरेटिव मेथड और रिकर्सिव मेथड में क्या डिफरेंस होता है। आइटरेटिव मेथड वो होता है जैसे कि अपन किसी लूप के थ्रू करते हैं, फॉर आई इज इक्वल टू 0 से किसी वैल्यू तक चलाना है, तो इसको बोलते हैं आइटरेटिव मेथड। और रिकर्सिव मेथड क्या होता है, जब कोई फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है, फंक्शन तो रिकर्शन ही है बेसिकली।
ठीक है, जिसमें अपने को स्टैक में एक फंक्शन कॉल होगा, फिर दूसरा फंक्शन कॉल होगा, फिर उसके बाद दूसरा होगा, दूसरा। तो इसको रिकर्सिव बोलता है। अब ठीक है, जो अपना रिकर्सिव है, वो अपना मेमोराइजेशन को बोलते हैं। मेमोराइजेशन मेमोराइजेशन जो है वो रिकर्सिव मेथड पे बेस्ड है अपना। और जो आइटरेटिव है, आइटरेटिव कौन सा? ये अपना टॉप डाउन जो अप्रोच है, टॉप डाउन अप्रोच, ये आइटरेटिव मेथड पे बेस्ड है। तो अब मैं क्या करता हूँ, सम अप कर देता हूँ पूरा एक बार अपने आप क्या बताया मैंने। तो जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग है वो क्या है? एनहांस्ड रिकर्शन। इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं मेमोराइजेशन से। जब अपन दो लाइन और ज्यादा लिख देंगे इस वाले में, एनहांस रिकर्शन वाला जो प्रोग्राम है उसमें अपन दो लाइन और लिख देंगे तो वो अपना मेमोराइजेशन का कोड बन जाएगा। और इसमें अपन 3 से 4 लाइन और लिख देंगे तो ये अपना टॉप डाउन अप्रोच बन जाएगा, टॉप डाउन अप्रोच। अगर तुमको लगता है कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग अपन को सीखने का जरूरत नहीं है, ये बस मैट्रिक्स बनाई, यहाँ पर पहली रो को अपन इनिशियलाइज कर देंगे जीरो से, ये वाला कॉलम भी इनिशियलाइज कर देंगे जीरो से, और मेरी डायनेमिक प्रोग्रामिंग सॉल्व हो जाएगी, तो ये बहुत ही गंदा तरीका है। इससे तुम एक आध क्वेश्चन तो सही कर लोगे, जैसे कि नैपसैक के प्रॉब्लम्स है। तो कुछ कुछ यूट्यूबर्स बता देते हैं कि नैपसैक के प्रॉब्लम में यहाँ दोनों रो और कॉलम में जीरो जीरो फिल कर दो, उसके बाद थोड़ा कोड लिखेंगे तो ये पूरी डायनेमिक प्रोग्रामिंग की जो टेबल है वो सॉल्व हो जाएगी। तो इससे तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस तो सॉल्व हो जाएंगे, पर ये गंदा तरीका है। इसलिए अपन ने अपने को सही से पढ़ना है क्या होता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो अपन सबसे पहले उसका रिकर्सिव कोड लिखेंगे, फिर उसको मेमोराइजेशन करेंगे, और उसके बाद अगर हो सकता है तो अपन टॉप डाउन अप्रोच लिखेंगे उसकी। इसी को बोलते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो यही था डायनेमिक प्रोग्रामिंग का बेसिक्स। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस सीरीज में जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं वो कौन कौन से हैं। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग बहुत ही वास्ट टॉपिक है, इसके बहुत सारे पेरेंट क्वेश्चन हैं और उसके बाद इसके सब क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि अपनी सीरीज में डिस्कस करने वाला हूँ 01 नैपसैक, अनबाउंडेड नैपसैक, फिकोनाकी सीरीज, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंट जिसको एलसीएस भी बोलते हैं, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसिक्वेंट जिसको एलआईएस बोलते हैं, फर्नाडीज एल्गोरिथम, मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन। ये काफी, ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एमसीएम बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पे से। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं डीपीज ऑन ट्री, डीपीज ऑन ग्रिड, और कुछ अच्छे क्वेश्चंस मीडियम लेवल के, मीडियम और हार्ड लेवल के, मीडियम एंड हार्ड। तो यहाँ देख सकते हो मैंने 01 नैपसैक के यहाँ पे 6 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, 5 क्वेश्चन अनबाउंडेड नैपसैक के, 5 फिकोनाकी की, और एलसीएस ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे मैं 15 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, एलआईएस पे 10 क्वेश्चन, कर्नाडेस पे 5 करने वाले हैं, एमसीएम मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन पे 6 क्वेश्चन करने वाले हैं, डीपी ऑन ट्री पे 4 क्वेश्चन, और डीपी ऑन ग्रेड पे 14, और ऐसे 6-7 क्वेश्चन और करने वाले हैं। तो टोटल अपने जो क्वेश्चन हो गए हैं वो हो गए 74 से 75 क्वेश्चंस अपन इस सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। और मेरे को लगता नहीं इतने सारे क्वेश्चन जब तुम कर लोगे तो डीपी का कोई भी तुमसे मीडियम लेवल का क्वेश्चन मतलब ना बने। तो बस यहीं पे समाप्त करते हैं अब अपनी सीरीज को। टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।